जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के लिए एक खान सर का बुक को कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने सेट नंबर 8 तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट नंबर 9 को कवर करने वाले हैं। कुछ भाइयों ने हमें कॉमेंट करके बताया है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत है। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आगे से कोशिश करूँगा कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप तक गलत ना पहुँचे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पेपर है वो प्रैक्टिस सेट पेपर 2 होगा। मैं इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ये कौन सा स्थल है? तो ये हो जाएगा रोम। बालाकोट, लोथल व कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि रोम जो है वो इटली की राजधानी है। तो ये रोम जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 2 नंबर है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ स्थित है। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पर स्थित है? तो द्वितीय बौद्ध परिषद ये वैशाली में स्थित है। कहाँ पर है ये वैशाली में स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय के कांग्रेस अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया। तो श्वेत कमीशन किसको कहा गया था? तो ये साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हो गई तथा इस कमीशन में 7 अंग्रेज अधिकारी को शामिल किया गया। इसमें एक भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया, इसी कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ए नंबर। 5 नंबर है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। तो किस स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? तो ये लॉर्ड रिपन सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 6 नंबर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। तो किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला है, जिसे 1905 में बांग्ला के पहली विभाजन के समय लिखा था। 1971 के बांग्लादेश के विभाजन के दौरान इसे बतौर राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 7 नंबर है, विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया। तो किस सुधारक को लागू नहीं किया गया था? दास प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने नहीं करवाया था। भारत में ब्रिटिश शासन का समय 1843 ईस्वी में इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दास्ता का अंत। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 8 नंबर है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रीय गुट का सदस्य नहीं था। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रीय गुट का सदस्य नहीं था। तो ये कौन था? ये था चीन। चीन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रीय गुट का सदस्य नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। इस युद्ध में विश्व 2 भागों मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बंट गए।
तो इसका राइट आंसर है चीन। 9 नंबर है शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? शिकागो में 1993 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? तो ये किसने भाग लिया था? तो ये शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने भाग लिया था, स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर, विवेकानंद। 10 नंबर है खाली जगह को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। खाली जगह को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था, तो किसको चुना गया था? हरेंद्र कुमार मुखर्जी को, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को चुना गया था, HC मुखर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर है खाली जगह को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। खाली जगह को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है, तो किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 12 नंबर है भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक खाली जगह के संविधान द्वारा प्रभावित है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक खाली जगह के संविधान द्वारा प्रभावित है, तो कहाँ के संविधान द्वारा प्रभावित है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 13 नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? तो ये धार्मिक अधिकार, धार्मिक अधिकार को निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। धार्मिक अधिकार को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों की सूची में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये कौन सा है? भारतीय नागरिक के मूल अधिकार, भारत नागरिक के मूल अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, काम करने का अधिकार ये नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 15 नंबर है भारत की प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये वर्ष होना चाहिए 25 वर्ष। 16 नंबर है लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? तो ये 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में किया गया था। लोकसभा का पहला सत्र 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। आगे नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है, महापौर। महापौर जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत सीधे राज्य सरकार के साथ बातचीत करता है। 18 नंबर है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो वो कौन था? वो था मीरा कुमार, वो था मीरा कुमार। 19 नंबर है भारतीय संविधान में वह संशोधन जितने मतदान आयु के 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष घटा दिया, तो वो कौन सा संविधान था? तो वो था 61वें संविधान था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन की दिशा है, अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा किस तरह से है? तो ये सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इस गति को कौन सी गति कहते हैं? इस गति को घूर्णन गति भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो ये कोरिया की, उत्तर कोरिया का राजधानी है, उत्तर कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 22 नंबर है वायुमंडलीय को ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? वायुमंडलीय की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते, CFC के चलते, CFC के चलते, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते। ये 23 नंबर है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? भारत की मुख्य भूमि का
भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक अक्षांश क्या है? तो ये क्या है? यह है 8°4' नॉर्थ अक्षांश है। 8°4' नॉर्थ अक्षांश। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर है भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय हिमालय की सबसे चोटी है, तो भारतीय हिमालय की क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। इस पर ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो इसका राइट आंसर है कंचनजंगा। ए नंबर इसका राइट आंसर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र में कहाँ पर है? ये है त्र्यंबकेश्वर में है। त्र्यंबकेश्वर में। 26 नंबर है कृष्ण नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं? कृष्ण नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? तो ये कौन कौन से हैं? ये कृष्ण नदी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में बहती है। सिंचाई के लिए पानी की मात्रा को लेकर इन राज्यों के मध्य विवाद है। तो इसका राइट आंसर जो होगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। 27 नंबर है कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता, वो कौन सा कारक है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति जलवायु को कोई भी प्रभावित नहीं करता है, जबकि पृथ्वी की परिक्रमण गति जलवायु को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। पृथ्वी की परिभ्रमण की गति के कारण जलवायु परिवर्तन में कोई प्रभावित नहीं करता। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 28 नंबर है काली मिट्टी को खाली जगह भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी के रेगुर भी कहा जाता है। इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और कपास की खेती के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। 29 नंबर है अलग अलग किस्म की फसल को किसी जमीन में बारी बारी से उगाने तकनीक रूप कहलाता है। तो ये कौन सी तकनीक कहलाता है? तो ये कहलाता है फसल प्रत्यावर्तन। फसल प्रत्यावर्तन। 30 नंबर है निम्नलिखित राज्य में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? निम्नलिखित राज्य में से सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो ये सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम के उत्तरी पश्चिम भाग में नेपाल के सीमा पर है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 31 नंबर है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इसका राइट आंसर है सी नंबर। 32 नंबर है विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है। विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है। तो क्या संबंध है? यह व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट में व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से है। 33 नंबर है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व में बाघों और बरसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसका राइट आंसर है सी नंबर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आगे किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? एवेंजर हावर्ड द्वारा विकसित किया गया था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 35 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? 1965 में यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया। तो ये 8 खाली जगह एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। तो वो कौन सा मेला है? तो वो मेला है नौचंदी मेला। नौचांदी मेला। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नौचांदी मेला। 37 नंबर है जेनेटिक कोड की खोज किसने की?
जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो ये किसने किया था? तो ये किया था हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने किया था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त में कई कणिकाएं पाई जाती है, जैसे कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स इत्यादि। इसमें से श्वेत रक्त कणिका का जो मुख्य कार्य होता है वो संक्रमण से लड़ना होता है। संक्रमण से लड़ना या किसी भी प्रकार के संक्रमित पदार्थ से शरीर को बचाती है। तो इसका राइट जो आंसर होगा, राइट आंसर है बी नंबर, संक्रमण से लड़ना। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 39 नंबर है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों को परिवहन के लिए संवहनी खाली जगह उत्तक को कहा जाता है। संवहनी उत्तक कौन सा उत्तक कहा जाता है? अगर पौधे में उत्तक की बात करें तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो जल को संवहन के लिए जाना जाता है, जबकि फ्लोएम जो होता है जो उसके खनिज पदार्थों को संवहन के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए नंबर, फ्लोएम, ए नंबर। 40 नंबर है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अम्लीय जठर रस जो है वो अमाशय द्वारा स्रावित होता है। अमाशय की पेशी दीवार में संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर है अमाशय, अमाशय। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 41 नंबर है, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो एक ही क्वेश्चन इसमें डबल दे दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? संक्रमण से लड़ना, संक्रमण से लड़ना। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 42 नंबर है, प्रत्येक वृक्क किन लाख छोटी नलिकाओं से बना होता है? प्रत्येक वृक्क किन लाख छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो वो नलिकाओं का नाम क्या है? वह है वृक्क या फिर नाइफ्रॉन्स, नाइफ्रॉन से बना होता है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। आगे है, घेघा खाली जगह की कमी से होता है। घेघा रोग जो है वो खाली जगह की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। 44 नंबर है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो ये अग्नाशय मानव शरीर में इंसुलिन पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अग्नाशय, इंसुलिन जो होता है ये एक प्रकार का हार्मोन होते हैं। 45 नंबर है, एड्स क्या है? एड्स क्या होता है? एक घातक मृत्यु रोग होता है। एड्स जो होता है एक घातक मृत्यु रोग होता है। 46 नंबर है, नीलहरित शैवाल है। नीलहरित शैवाल है, तो नीलहरित शैवाल एक जीवाणु फाइलस होता है, जीवाणु फाइलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, संपोषी होता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? तो किसको कहते हैं दुग्ध शर्करा? वह शर्करा है जो कि दूध की बनी चीज़ों में पाया जाता है, और दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा पाया जाता है, तथा दूध, दही, पनीर जैसी चीज़ों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, लैक्टोज। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड ये ग्रीन गैस नहीं है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 49 नंबर है, निम्न में कौन सा सदिश मात्रा है? निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? वह मात्रा जिसके पास दिशा तथा परिणाम दोनों होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको सदिश मात्रा कहलाता है। यहाँ पर प्रतिबल एक सदिश मात्रा है, प्रतिबल एक जो है ये सदिश है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होते हैं? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होते हैं? ये बराबर होते हैं 1 × 10⁹ के। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 51 नंबर है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो ये न्यूटन का किस नियम को दर्शाता है? तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम को दर्शाता है।
गति का पहला नियम। पहला नियम न्यूटन के गति का पहला नियम क्या होता है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, या फिर वह कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसे स्थिर ना किया जाए। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 52 नंबर है आकाश में उड़ते पंछी में होती है। आकाश में उड़ते पंछी में कौन कौन सी ऊर्जा होते हैं? गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, या फिर गतिज ऊर्जा या स्थित ऊर्जा दोनों होते हैं। तो आकाश में उड़ते हुए पंछी के पास एक निश्चित ऊंचाई भी होती है जिसकी वजह से उसमें स्थित ऊर्जा होगी तथा उसकी और वह आकाश में उड़ रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी, यानी कि स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा उसमें दोनों होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। 55 नंबर है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करता है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सा गैस अवशोषण करता है? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो इसमें इसका राइट आंसर है ए नंबर। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। ध्वनि सबसे तेज किस में संचरण करती है? तो वो ठोस में सबसे ज़्यादा संचरण करती है। 55 नंबर है एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकती है। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल छाए हुए दिन पर। बादल छाए हुए दिन पर। 56 नंबर है आपतन का कोण इनके बीच का कौन है? आपतन का कोण इनके बीच का कौन होता है? तो किसके बीच का कौन होता है? ये सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कौन होता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 47 नंबर है MCV जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। तो ये किस पे काम करता है? तो ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 58 नंबर है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? तो इन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये इसमें सोडियम भरा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 59 नंबर है निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। 60 नंबर है न्यूक्लियन का मान होता है। तो ये कितना होता है? ये न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 61 नंबर है जलीय NaCl का विद्युत अपघट्य उत्पन्न करता है। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। तो ये कैसे करता है? ये क्षारता के रूप में। 65 नंबर है नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिसंयोजी। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 63 नंबर है मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है। 64 नंबर है ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के दौरान निम्न जो होता है वो विद्युतनी तत्वों का निकालना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 65 नंबर है स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? तो स्टेनलेस स्टील में 15 से 20% तत्व मौजूद होते हैं। लगभग 88% स्टील ऐसे होते हैं जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। लोहे की तुलना में स्टील करीब 1000 गुना अधिक मजबूत होता है।
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जाएगा बी नंबर, टंगस्टन इसमें नहीं होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो काफ़ी हाई होता है, ये बल्ब के फिलामेंट में इसका यूज़ किया जाता है। 66 नंबर है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। 67 नंबर है, बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है। बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? ये 3 राज्यों से घिरा हुआ है, 3 राज्यों द्वारा घिरा हुआ है। और वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। 68 नंबर है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो यह है उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 69 क्वेश्चन नंबर है, बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल एथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल एथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? तो ये 2040 तक। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 12वां व 16वां समुद्री पुल का नाम खाली जगह के नाम पर रखा गया। 12वां व 16वां समुद्री पुल का नाम खाली जगह के नाम पर रखा गया। तो ये किसके नाम पर रखा गया है? तो ये वीर सावरकर के नाम पे रखा गया है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 71 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है? तो ये किसके शासनकाल में देखा गया है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसको देखा गया है। 72 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? जो है वो है कोयना नदी, भीमा नदी, मुंडली नदी, मालाप्रभा नदी, घाटप्रभा, येरला नदी, वारणा नदी, बिंदु नदी, मूसी नदी और दूध गंगा नदी शामिल है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो मंजीरा। इसका सहायक नदी नहीं है मंजीरा। इसका राइट आंसर है बी नंबर। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। 74 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो मानव निर्मित रेशा रेयॉन है, रेयॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? गेहूं जो है ये खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल किसको कहा जाता है? जो बरसात के ऋतु में लगाया जाता है और शीत ऋतु में काट लिया जाता है, जबकि गेहूं जो है ये शीत ऋतु में लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। राजा राम मोहन राय को विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तबोधनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो इसमें किसने की थी? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 77 नंबर है, भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो ये कंडला बंदरगाह को नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। 78 नंबर है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष खाली जगह की समृद्धि में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष खाली जगह की समृद्धि में मनाया जाता है। तो ये किसकी समृद्धि में मनाया जाता है? तो ये पोखरण टू के समृद्धि में मनाया जाता है। 11 मई 1998 को आयोजित पोखरण परमाणु परीक्षण शक्ति की वर्षगांठ की याद करने के लिए हर साल 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आगे है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ की मंजूरी कब प्रदान की थी? भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ की मजदूरी कब प्रदान की थी? तो ये कब प्रदान किया था? ये किया था 2007 में किया था।
राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश एवं राज्य के परामर्श पर सरकार द्वारा 6 अगस्त 2007 को राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 को मंजूरी दे दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है 2007। 80 नंबर है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों के विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कौटिल्यन ने किया था। आगे, द जनरल थ्योरी ऑफ एफ्लुएंट इंटरेस्ट एंड मनी को लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रोनॉमिक्स नींव रखी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो इसमें नींव रखी थी जॉन मेनार्ड कीनेस ने रखा था। इसका राइट आंसर है डी नंबर। आगे, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 के दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 83 नंबर है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, 42वां संवैधानिक संशोधन। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 84 नंबर है, 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो किसे लाभान्वित करना था? तो ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभान्वित करना था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। आगे है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये था बारहगिरी वेंकट गिरी। इसका राइट आंसर है बी नंबर। अब यहाँ से गणित का ये सवाल है, मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके इसको खुद से डाउनलोड करके इसको एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।